हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स सेमेस्टर। हम लोग मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के यूनिट 2 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से। तो जैसे इसमें यूनिट सेकंड में हम लोगों ने देखा था मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक से जो है वो बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि मार्केट सेगमेंटेशन के टॉपिक से पूछे गए पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं, जिससे कि आपको अगर इससे रिलेटेड शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आप आसानी से इसके जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को देखने के बाद आराम से आप लिख सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन को हम लोगों ने देख लिया था और इसके बेनिफिट या इम्पोर्टेंस या क्यों किया जा रहा है, क्या फ़ायदा है, ये सब इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देख लिया था। अब जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बेसिस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के, किस किस बेसिस पे मार्केट को बांटा जाता है, किस किस बेसिस पे इसका सेगमेंटेशन होता है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे इस तरह से है कि 4 बेसिस हैं इसके लिए। कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ही है कि मार्केट को डिवाइड करना सेवरल होमोजीनियस सब मार्केट या सेगमेंट में। मतलब एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए मार्केट्स या सेगमेंट्स में हम पूरे मार्केट को, होल मार्केट को डिवाइड करते हैं, उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। और कंज्यूमर मार्केट को ही मार्केटर्स टारगेट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कंज्यूमर मार्केट को ही टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 वेरिएबल है जिसके आधार पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, वो वेरिएबल है हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल, जियोग्राफिक वेरिएबल, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। ये 4 वेरिएबल हैं जिसको हम लोग देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन में। अब इन चारों वेरिएबल्स में किस किस पॉइंट्स को या किस किस सब पॉइंट्स को हमको ऑब्ज़र्व करना है या मेज़र करना है सेगमेंटेशन करने के लिए। तो कस्टमर के किस किस किन किन बिंदुओं पे हम कस्टमर के किस कैरेक्टरिस्टिक्स को या किस वेरिएबल को उस पर फोकस करेंगे, तो डेमोग्राफिक वेरिएबल होगा या जियोग्राफिक होगा या साइकोग्राफिक होगा या बिहेवियरल होगा। तो डेमोग्राफिक में बेसिकली एज है, जेंडर है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, रिलीजन है, हम इसको देखेंगे। तो डेमोग्राफी उसके किस कंज्यूमर के पर्सनल, फिजिकल एंड उसका नॉलेज बेस क्या है या किस तरह के वो रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, ये डेमोग्राफी हो जाएगी उसकी। और जियोग्राफी हो जाएगी उसका, जैसे किस क्षेत्र में है, रीज़न क्या है, एरिया से मतलब है वो विलेज है, सिटी है, या वहाँ पे अर्बन है, सेमी अर्बन है, मेट्रो सिटी है, या वहाँ के जो जियोग्राफिकल टेरेन होगा या वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर विल रिस्पॉन्ड फॉर द प्रोडक्ट। तो हम ज्योग्राफिकली सेगमेंटेशन भी करते हैं कि अब जैसे इंडिया ही है तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे ही ज्योग्राफी चेंज होती रहती है, जैसे किसी स्टेट का आप देखेंगे कि हिल्स, जिस स्टेट में आपको हिल्स मिलेगा वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, तो उसी हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्शन होगा क्रॉप का, उसी हिसाब से वहाँ पे लोगों के रहने सहने का तरीका होगा, खाने पीने ओढ़ने पहनने का भी तरीका उसी तरह से ही होगा। तो ज्योग्राफी के आधार पे साइकोग्राफिक मतलब कैसे सोसाइटी में है, क्या पर्सनालिटी है, क्या लाइफ स्टाइल है, उसका साइकोलॉजिकली उसका ग्राफ किस तरह का है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर बिहेवियरल में जो कि पर्सनल कैरेक्टर से अलग जो चीज़ें हैं जो कस्टमर को प्रभावित करती हैं या जिसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है और जिसके आधार पे कस्टमर अपने लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज डिसाइड करता है या ख़रीदता है, तो उस बिहेवियरल के आधार पे हम उसको देखेंगे, जिसमें ओकेजन्स, यूजर स्टेटस, यूसेज रेट, लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें हम कस्टमर के बिहेवियरल में देखेंगे। तो ये बिहेवियरल में है। बाकी जो इसके अलावा है इसको हम कह सकते हैं ये नॉन बिहेवियरल है। मतलब कि ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर के बिहेवियर से डायरेक्ट रिलेट करता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर से नहीं रिलेट करता है, तो इसलिए हम उसको नॉन बिहेवियरल भी कहते हैं, बाकी के जो बेसिस हैं उसको।
क्लियर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफिक वेरिएबल, डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और ये बहुत ही पॉपुलर बेसिस है सेगमेंटेशन का। अब इसमें एज, अब बायर का जो परचेजिंग है वो डिफ़र करता है एज टू एज। जैसे छोटा बच्चा है तो वो कुछ और टॉयज़ की डिमांड करेगा, जब उससे बड़ा होगा टीनेज में जाएगा तो उसके कुछ और डिमांड होंगे, जब वो यूथ हो जाएगा, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो उसके कपड़े पहनने के, जूते पहनने के स्टाइल में, सब चीज़ में, या उसकी ज़रूरतें। जैसे छोटा बच्चा है तो वो अभी मिल्क पी रहा है, फिर वो जूस पीना शुरू करेगा, फिर उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो इस तरह जैसे जैसे उसका एज होता जाएगा, एज के बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिमांड उसके चेंज होते जाएंगे उसके प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए एज भी एक फैक्टर है डेमोग्राफी का, जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे बुक्स फॉर किड्स सेगमेंट और उनका अलग होता है, और जो क्लासेस के बुक्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे जैसे एज के हिसाब से किताबें भी बनती हैं और क्लासेस भी उस हिसाब से स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। जेंडर, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो फीमेल के लिए बने हुए हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मेल के लिए बने हुए हैं। जैसे ज्वेलरी, बैंगल्स, लिपस्टिक या कॉस्मेटिक सोप जो हैं, ये हम कह सकते हैं अक्सर जो फीमेल के लिए हैं। जेंडर बेसिस पे ये सेगमेंटेड है, कह सकते हैं इसको कि ये जेंडर बेसिस पे ये क्लास सेगमेंटेड है। जैसे मीना मार्केट हो गया। तो इस तरह से जो मार्केट है वो आपका फीमेल के लिए है। और अदर हैंड जैसे सेविंग ब्लेड्स, सेविंग क्रीम, रेजर, ये परचेज किए जाते हैं मेल के द्वारा। तो जरूर, तो यहाँ पे जेंडर बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो रहा है। इनकम, पीपल मस्ट हैव मनी टू स्पेंड, देन ओनली कैन मेक अ मार्केट। तो इनकम भी एक ऐसा वेरिएबल है जो सेगमेंटेशन को डिसाइड करता है कि अगर कस्टमर को इनकम नहीं हो रहा है तो कस्टमर कैसे प्रोडक्ट ख़रीदेगा, कैसे वो मार्केट जाएगा। और परचेजिंग एबिलिटी ही उसकी डिपेंड करेगी कि उसका क्या इनकम है। यानी कस्टमर की इनकम उसकी परचेजिंग एबिलिटी जो है उसके इनकम पर डिपेंड करेगी। तो इनकम भी हमारा एक वेरिएबल हो। ऑक्यूपेशन इज़ द सोर्स ऑफ इनकम है, तो ज़रूरी है, मतलब सत्य है कि एवरी इंडिविजुअल के लिए उसका ऑक्यूपेशन ही उसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो पीपल वेरी करते हैं वेरियस ऑक्यूपेशंस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स भी बदलते जाते हैं। जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो ये ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के हिसाब से बदलता जाएगा। तो उनके जो कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूसेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा वो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर। तो ये ऑक्यूपेशन हो गया। एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप सच एज अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, या अप टू ग्रेजुएट, या अप टू पोस्ट ग्रेजुएट। कंज्यूमर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उनको भी हम अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसके हिसाब से भी सिमिलैरिटी आती है उनके बिहेवियर में और उनके प्रोडक्ट यूसेज में। तो इसलिए हम एजुकेशन को भी डेमोग्राफी में करेंगे। रिलीजन, इंडिया हैव द मैनी रिलीजन्स। हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। तो हम अलग अलग त्योहारों में अलग अलग तरह की परचेजिंग करते हैं। तो रिलीजन बेस्ड परचेजिंग भी होती है। जैसे पर्टिकुलर अभी जो त्यौहार बीत रहा है या अभी जो त्यौहार मनाया जा रहा है, ईद है, तो उसमें पर्टिकुलर सेवइयाँ बिक रही होंगी, या अब दिवाली आ जाएगा तो पटाखे या मिठाई, क्रैकर्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। तो ये क्या है, रिलीजन के हिसाब से कस्टमर इन तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करता है। क्लियर। अब ये डेमोग्राफी हो गया। ज्योग्राफिक वेरिएबल्स क्या है, एरिया के हिसाब से जो वेरिएबल्स एरिया के हिसाब से लोगों के नेचर में, लोगों के डिमांड में, लोगों के बिहेवियर पैटर्न में, या लोगों के लाइफ स्टाइल में अलग अलग तरह के चेंजेस करता है, तो हम उसको कहते हैं, ये ज्योग्राफिकल वेरिएबल हमारा होगा।
जिसमें हम लोगों ने देखा कि अर्बन का कस्टमर है, रूरल का कस्टमर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एरिया के हिसाब से हम देखेंगे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ के कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हम उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आप हिल स्टेशन में जाइए जहाँ टेम्परेचर 10-12 डिग्री के आसपास रहता है, तो वहाँ पे 12 मंथ जो है आपके वूलन कपड़े बिकते रहते हैं। और जो हम इधर नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे, तो इधर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, तो हम लोगों का हर 3 महीने पे सीजन चेंज हो जाता है, तो एक वेरिएशन हो जाता है ज्योग्राफी के हिसाब से। और आप नॉर्दर्न इंडिया में चले जाइए, साउदर्न इंडिया में चले जाइए, तो वहाँ पे ज्योग्राफी के हिसाब से ही आप देखते होंगे कि वहाँ के खाने पीने का, रहने सहने का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक ज्योग्राफिकली भी प्रभावित होता है। जैसे साउथ में आप चले जाइए, तो साउथ में वीट की खेती नहीं होती है, गेहूँ की, तो वहाँ पे गेहूँ की पैदावार कम होती है, वहाँ पे चावल की पैदावार होती है। तो राइस से ही बना हुआ वो रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, राइस का ही वो आटा बना लेते हैं। तो वहाँ तो उनकी तो मजबूरी है ना कि वो राइस को ही आटा बना लिए, क्योंकि उनके यहाँ आटा इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो वो राइस को आटा बना लिया, उसका उन्होंने रोटी बनाने की कोशिश की, तो उसका रोटी नहीं बना, तो उसका उन्होंने डोसा बना दिया, इडली बना दिया। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि ये हमारा साउथ इंडियन फूड है। तो ये साउथ इंडियन फूड कैसे जनरेट हुआ, वो ज्योग्राफी वहाँ की जिम्मेदार है इस तरह के फूड्स को जनरेट होने के लिए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अरहर भी हो रहा है, हमारे चावल भी हो रहा है, दाल भी हो रहा है, तो आटा भी हो रहा है, गेहूँ भी हो रहा है, तो हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ आलू भी होता है, तो हम आलू की सब्जी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकली डिपेंड करती हैं कि कस्टमर को किस तरह से के प्रोडक्ट चाहिए होगा, किस तरह के प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा। क्लियर? तो ये ज्योग्राफिक वेरिएबल में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ज्योग्राफिक टेरेन क्या है, सिटी है कि विलेज है कि रूरल एरिया है कि सेमी अर्बन है। तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से हमें वहाँ पे हम देखेंगे। फिर उस जब सेगमेंटेशन करेंगे तो हमको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर है, सपोज करिए कोई मैन्युफैक्चरर वेस्ट में है, तो वो वहाँ के आसपास अगर मार्केट है तो वहीं पे प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तब वो दूर दराज के क्षेत्र में सप्लाई करेगा। तो जियोग्राफिकल रीजन का ये फ़ायदा होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे किसी स्टेट में अगर कोई प्लांट या फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है, तो आप देखते हैं कि उस स्टेट का में जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वहाँ के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं उस स्टेट के पर्टिकुलर, वो भी बढ़ जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल वेरिएबल इन सारी चीज़ों के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसके आधार पे भी हम सेगमेंटेशन करते हैं। क्लियर? अब साइकोग्राफिक वेरिएबल, साइकोग्राफी क्या होती है? तो ये जैसे सोशल क्लास ऑफ द पीपल, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, पर्सनालिटी फैक्टर्स सच, जैसे कोई पर्सनालिटी है तो कोई बहुत अथॉरिटेरियन है, कोई बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटी वाला है, कोई बहुत मतलब इस तरह से है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी को, बिल्कुल इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को किस बेसिस पे हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साइकोग्राफिक वेरिएबल में दिखता है। सोशल क्लास, जैसे मार्केटर्स रिक्वायर्ड टू क्लोज अटेंशन ऑन द डिफरेंट सोशल क्लासेस, और सोशल क्लास में भी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ कस्टमर सच एज सर्विस होल्डर, बिजनेस पीपल, फार्मर्स, एजुकेटर्स, इसमें क्वालिफिकेशन, इनकम एक्सेट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो सोशल क्लास हमेशा ज़रूरी नहीं कि इनकम से ही डिसाइड हो कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका एक क्लास होगा। नहीं, प्रोफेशन से भी होता है, क्वालिफिकेशन से भी होता है, लोगों के आसपास रहने से, और वहाँ पे जो कॉलोनी मोहल्ला बनता है इससे भी हमारा क्या होता है, सोसाइटी डेवलप होती है। तो इससे भी सोशल क्लास को हम डिफाइन करते हैं। लाइफ स्टाइल, ओवरऑल मैनर इन विच पर्सन लिव एंड स्पेंड टाइम एंड मनी, जिस तरह से कोई व्यक्ति रहता है और अपना समय और पैसे उस हिसाब से वो खर्च करता है, तो उसका वो हम कह सकते हैं वो उसका
लाइफ स्टाइल है, जैसे अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को लाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है, ये लाइफ स्टाइल में आ गया। पर्सनालिटी क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स हम कह सकते हैं, जैसे डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रेसिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी, मोटिवेशन, इस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे और ये बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, सच एज मोटिवेशन, परसेप्शन, ठीक है, उसका एग्रेशन, उसका डोमिनेंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी को, तो पर्सनालिटी भी हमारा एक बेसिस होगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जान लीजिए कि जो हमने पढ़ा डेमोग्राफी में एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन। अब जैसे यहाँ पे जो ये टेबल बनाया हमने, ये यहाँ से है कि मार्केट सेगमेंटेशन में डेमोग्राफी में एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन, ये इस तरह से आप पॉइंट बस दिमाग में रख लीजिए कि डेमोग्राफी में क्या आएगी, तो एज आएगा, जेंडर आएगा, इनकम आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, एजुकेशन आएगा और रिलीजन आएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी की बात होगी तो रीजन आएगा, विलेज आएगा, सिटी आएगा, अर्बन एरिया आएगा, रूरल एरिया आएगा, मेट्रो एरिया आएगा, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट आएगा, वहाँ की किस तरह का ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है ये आएगा, ठीक है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा ये आएगा। और साइकोग्राफिक की बात करेंगे तो सोशल क्लास आएगा, लाइफ स्टाइल आएगा, पर्सनालिटी आएगा, मतलब वो कंज्यूमर किस तरह के सोशल क्लास में रहता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें साइकोग्राफिक में आ जाएगा। और फिर उसके बाद बिहेवियरल हम लोग देखेंगे, जिसमें ओकेज़न, यूज़र, स्टेज, यूसेज, लॉयल्टी, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें। और फिर एक टॉपिक ये भी पूछा हुआ था कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो बेसिस देखा है वो इम्पोर्टेंट बेसिस है, डेमोग्राफी देखा है, डेमोग्राफी का एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन देखा है, ज्योग्राफिक देखा है, ज्योग्राफी का में सिटी देखा है, विलेज देखा है, उसका क्लाइमेट देखा है, उसका अर्बन रूरल एरिया देखा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को देखा। और साइकोग्राफिक में हम लोगों ने देखा सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरल को देखेंगे और सेगमेंटेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये आपका होमवर्क होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बना के आप आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।